याकूब की भावुक और सच्ची कहानी। बहुत समय पहले इस्राएल की धरती पर इसहाक के दो बेटे थे, एसाव और याकूब। एसाव बड़ा बेटा था और याकूब छोटा। लेकिन याकूब के दिल में एक गहरी इच्छा थी कि वह परमेश्वर का आशीर्वाद पाए। छल और संघर्ष। जब इसहाक बूढ़ा हुआ और आशीर्वाद देने का समय आया, तब याकूब ने अपनी मां रिबका की मदद से पिता को धोखा दिया और एसाव की जगह आशीर्वाद ले लिया। यह आशीर्वाद याकूब को मिल गया, लेकिन इस धोखे के कारण एसाव उससे बहुत क्रोधित हो गया और याकूब को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागना पड़ा। उस रात याकूब बहुत अकेला था। रास्ते में जब वह सोने के लिए पत्थर को तकिया बनाकर लेटा, तो उसने एक अद्भुत सपना देखा। उस सपने में उसने देखा कि आसमान तक एक सीढ़ी लगी है और स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे हैं, और परमेश्वर ने उससे कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तुझे और तेरे वंश को आशीष दूंगा। उस रात से याकूब को एहसास हुआ कि चाहे वह अकेला हो, लेकिन परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रेम और आंसू। कुछ समय बाद याकूब अपने चाचा लाबान के घर पहुंचा। वहां उसने राहेल को देखा और उससे गहरा प्रेम कर बैठा। याकूब ने राहेल से विवाह करने के लिए 7 साल तक कड़ी मेहनत की। ये 7 साल उसके लिए कठिन नहीं लगे, क्योंकि उसके दिल में राहेल का प्रेम था। लेकिन जब विवाह का दिन आया, तो लाबान ने धोखे से राहेल की बहन लिया से उसका विवाह करा दिया। यह याकूब के लिए बहुत भावुक और दर्दनाक पल था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और राहेल को पाने के लिए और 7 साल मेहनत की। कुल 14 साल की सेवा के बाद उसे अपनी प्रिय राहेल मिली। यह याकूब के धैर्य और प्रेम की सच्ची गवाही थी। टूटन और पुनर्मिलन। कई साल बाद याकूब ने अपने भाई एसाव से मिलने का निर्णय लिया। उसे डर था कि एसाव अब भी उससे घृणा करता होगा। वह बहुत घबराया, रोया और प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जिसने मुझसे वादा किया था, कृपा कर मुझे मेरे भाई के क्रोध से बचा। जब वह अपने परिवार और धन संपत्ति के साथ एसाव से मिला, तो एक अद्भुत दृश्य हुआ। एसाव दौड़कर आया और याकूब को गले लगा लिया। दोनों भाई जोर जोर से रोए। वह क्षमा का क्षण था। एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया। शिक्षा। याकूब की कहानी हमें सिखाती है, धोखा और गलतियां इंसान से हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की दया फिर भी बनी रहती है। इंतजार और मेहनत सच्चे प्रेम को और गहरा बना देते हैं। सबसे बड़ी शक्ति है क्षमा